करवा चौथ की संपूर्ण कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई थी। शाम को जब भाई अपना व्यवसाय बंद करके आए तो देखा कि उनकी बहू बहुत व्याकुल है। सभी भाई खाना खा के बैठे और लोग अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि मुझे भूख नहीं है। आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसीलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। उसे देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि देखो बहन, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है और दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जब तीसरा टुकड़ा डालती है या उसको कोशिश करती है निगलने की तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है और वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और यह सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित करके रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझ भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहा चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती हैं तो वह करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती हैं कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए वह आए और तुम तो उसे पकड़ ही लेना, और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा करके वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देखकर उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती हैं, खसोटती हैं, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती हैं। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती हैं और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती हैं। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से
उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को उसका सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागिनों को मिले, ऐसा बोलती है और अपने करवा चौथ के व्रत को पूर्ण करती है। तो मित्रों, ये थी करवा चौथ की कहानी, कथा, जो भी आप इसे बोल सकते हो। अगर आप करवा चौथ का व्रत करते हो तो ये संपूर्ण कथा आप ज़रूर सुने। फिर मिलेंगे ऐसे ही कथा बहुत ही अच्छी सीखों के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।